जय हिंद साथियों, लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का दिमाग घुटनों से निकलकर पैरों में आ चुका है। उनका कहना यह है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है बल्कि पाकिस्तान सुपर पावर है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखें, आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये भाई बता नहीं है भाई, वो बड़े खुश है, मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। हाँ जी भाई, मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे पता है? भाई मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो खुद बताते हैं। वो कहते हैं जी वहाँ पे 1000 रुपया जो है ना अवाम को मिलता है। ठीक है। बस का सफर औरत के लिए पूरी इंडिया में फ्री है और दिल्ली में बिल्कुल ही फ्री है। ठीक हो गया, बात तो सही है। ठीक हो गया। उधर तो बिजली के 200 यूनिट भी मैंने सुना था फ्री है। 300 यूनिट फ्री है। 300 यूनिट से ऊपर जो आता है ना, वो 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट है। गोश्त जो है ना वहाँ पे, वो 150 के हिसाब से है। ठीक है। वहाँ पे 1000-1500 मजदूर कमाता है, उसका खर्चा पता है कितना? 500-700। और इनका हम लोग 1500 कमा लें, 2000 कमा लें, लेकिन हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। ठीक है। हाँ, हम मरेंगे। बाइंग पावर की बात करें, इन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है। शायद उधर भी जो लेबर है, जो कोई किसी 1000-1500 कमाते हैं और 1000-1500 इधर भी कमाते हैं। लेकिन 1000-1500 में इधर बनता कुछ नहीं है, उधर फिर भी 1000 रुपया बच जाता है उनका। ठीक हो गया, मजा आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन सी पावर है आपके पास? वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। हमारी फौज जो है नंबर 1 है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया। बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था, उसको तो बचाना ही था ना। अच्छा, इसलिए सिलेंडर किया। हाँ जी। कश्मीर अगर हमें कहता कि भी पाकिस्तान जो है हमारे साथ मिलके ये इंडिया के साथ दिफा करे, तो शायद हम अपना इंडिया को फतह कर लें। इंडिया को भी फतह करेंगे आप? जी सर। किस तरह से फतह करेंगे वो जरा खुल के बताइए। डंडे मार मार के, गोलियां मार मार के उनके पीछे पीछे गोलियां मारेंगे। पागल है एकदम साला। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं। बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मोदी साहब दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जो ईमान वतन से मोहब्बत करते हैं वो ईमान से मोहब्बत करते हैं। क्या आपको पता है? नहीं, पता होना चाहिए। मेरी बात नहीं, नाराज दिल को दुख होता है। क्या सोच है रे तेरी? ना, इधर तो आए ऐसे नहीं। इधर आओ भाई, इसके बारे में तो 2 मिनट टॉकिंग सुन ले, मैं भूल जाऊंगा। बदल भाई। हम लोगों ने शुरू से ना अपने दिमाग में पता क्या बिठाया गया हमारे दिमाग में। देखिए, आप मेरे साथ गए, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। वो लोग हैं हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर भाईजान। अगर आप उन बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो वो बच्चे ऐसे जाहिल बनेंगे, बात तो सही है। जिन्हें पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया पीस मांग रही है, आपका दिमाग अभी भी वो दीन पे अड़ा हुआ है। ओ भाई, हमारा दीन तो कहता है कि गैर मुस्लिम से भी जफी डाल के दोस्त बनाओ। अब हिंदू क्या ऐसा लफ्ज है? हिंदू चाइना नहीं है, गैर मुस्लिम। खबरदार, बाप है हमारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुसलमान है, कलमा को है, वो हिंदू है। हिंदुओं को हरना चाहिए था। नहीं, खेल में हिंदू मुस्लिम नहीं, ये मेरे भाई, हमारे में पावर है, हम मुस्लिम है। नहीं, उसमें भी उनकी टीम में भी मुसलमान, मोहम्मद सिराज बॉलर। मेरे प्यारे भाई, हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की। अच्छा, इसलिए हमें जीतना चाहिए था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। नहीं, लेकिन हमारे में पावर है। नहीं तो फिर अच्छा, यही जो हमारी फौज में पावर है। नहीं सर, मेरी बात सुने। अब इंडिया से या कहीं दुनिया से लोग ये वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे यार एक तरफ कह रहा मुसलमानों में पावर है, मुसलमान क्रिकेट में आगे होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हार गए तो पावर किधर है? तो हमें हर बार मायूस करते हैं। मेरे ख्याल से ये हर बार हमें मायूस करते हैं, हमारा खून चूस रहे हैं। नहीं सर, मैं देखे बैन होना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट या कोई भी गेम हो, उसके अंदर मजहब को नहीं लाना चाहिए कि हम मुसलमान है तो हमें जीत। मेरे ख्याल से आप क्या दिलशाद भाई या भाई आप क्या कहना चाहिए? ये वाली बात तो प्यारे भाई, मुसलमान का जज्बा सर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, हमारा जज्बा सबसे ऊपर है सर। वो हमारा जज्बा सबसे ऊपर है। क्रिकेट में जैसे है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। पाकिस्तान के बगैर वो बच ही नहीं सकता। अमेरिका क्यों नहीं बच सकता? क्या वजह? और अभी तो रुको, सुन लो, जितने हमारे सियासतदान है, जितने पैसे इनके पास है, अमेरिका के पास नहीं है इतने पैसे। क्या बात कर रहे हैं?
जितनी उधर अमेरिका के अंदर आधी प्राप्ति तो तुम्हारे सियासतदानों की। अच्छा, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? तो अमेरिका की जीडीपी का पता कितनी होती है? मेरे को नहीं पता जीडी का, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। बहरहाल मैं ये नहीं पता तो फिर आप कैसे ये जानता हूँ कि हमारी फौज है जो पर कैपिटा, अमेरिका का पर कैपिटा हमारी इकोनॉमी तो इंडिया के बराबर भी नहीं है। और इंडिया पास को भी नहीं है हमारे। यार क्या बात करते हैं? क्या कह रहे हैं इंडिया? ओ तो हम अपने जज्बात से ले जाए उसको, तुम तो हौसले की बात कर रहा है। सर हम लड़ने हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम जज्बे के साथ ले जाए मैं लड़ने की बात ही नहीं कर रहा। लड़ाई हम इकोनॉमी में क्यों नहीं करते? लड़ाई हम एजुकेशन में क्यों नहीं करते? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वज़ीर आज़म का रशिया में जाता है, वहाँ पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, वो ज़कात भी नहीं दे रहे। पहले रुको पहले ज़कात देते थे, ज़कात भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क का कौमी एहसास है ओवरसीज पाकिस्तानी। ये जरा गौर में बिठाओ, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे रोके हुए हैं। मैं सवाल करता हूँ, तुम हो कौन सा? इस मुल्क का फैसला हम 25 करोड़ आवाम करेंगे। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क पर हमारे टैक्स के पैसों पर आप पलते हो, हमारे टैक्सों पर आप पलते हो, हमारे आप चौकीदार हो। कल को आप हमारे ऊपर बंदूक रखते हो और कहते हो कि हम झुक जाएं। नहीं, ना मैं झुकूंगा ना मैं बिकूंगा। मैं खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की होगी, तो पता है? ये फरारी मेरे हिसाब से जर्मन कंपनी है। ये मेरा ख्याल है फिर चाइना ने ही गड्डी होनी है। आप मुझे भी इटली की लग रही है। आप इटली? मुझे इंडिया की लग रही है। हाँ, ये पॉइंट है इसका। क्योंकि बताओ कि ये क्या प्राइस होगी? 25 करोड़। 25 करोड़ या आप? पता है फरारी तकरीबन है कोई 8-10 करोड़ की होगी। नहीं महंगी होगी। नहीं इतनी 10। अच्छा, आप होगी कोई 5-6 मिलियन डॉलर की। एशिया कंट्री ने लॉन्च की है गाड़ी। जापान होगा, जापान या साउथ कोरिया। नहीं, मैं बता देता हूँ यार, इंडिया वालों ने लॉन्च की है गाड़ी। अच्छा। कैसी गाड़ी लगी है? इंडिया वालों ने। ब्रांड को पता है कौन सा ब्रांड? जेलस भी हो रहे हैं मैं कि पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में। आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंडिया वालों ने अपनी आवाम के लिए एक सरप्राइज 18 करोड़ रुपए की लॉन्च की। बस दैट्स टू हाई। वी लव इंडिया, वी लव इंडिया ओनली। बस हवा निकल गई। 4700 भिखारियों को डिपोर्ट किया जा रहा है सऊदी अरेबिया से। भीख मांग रहे सिर्फ उनको निकाले जाने, काम करने वाले को तो वहाँ पे तो फायदा पहुंचा रहे हैं ना गवर्नमेंट को। तो जो भीख मांग रहे हैं वो तो नुकसान कर रहे हैं, उनको इसलिए निकाला जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात है ना, भीख नहीं ना मांगनी चाहिए। नहीं जब मांगी, खासतौर पे ये जो उम्रे के नाम से लोग जाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे ये जो सेंटर बना रहे हैं या यहाँ पे काम करते हैं, ये तो इस लिहाज से बहुत बुरी बात है। आपने कहा कि हम ज्यादा मजबूत हैं, तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर जाकर सऊदी अरेबिया को कहता होगा कि भाई मैं इमदाद मांगने नहीं आया, मुझे इमदाद दो? इस तरह की कोई बात करते होंगे वो? शायद करते होंगे, लेकिन वो में मंजर यहाँ पे नहीं आती होगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी से मांगने गया वीडियो देखी है? किसी मुल्क से मांगने गया कोई वीडियो देखी आपने? नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की देखी कि किसी मुल्क में जाकर कहा हो कि खुशखबरी मिली हो कि आज इस मुल्क से इतना कर्जा मिल गया, इस मुल्क से इतना मिल गया? सुनिए खबर। हमारे यहाँ तो हर रोज यही कोई न कोई खबर आती रहती है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। आबिद भाई, ऐसी क्या वजह बनी आज स्पेशली आपने हमें कॉल करके बुलाया? एक्चुअली मैडम हुआ ये कि मैंने जब इंटरव्यू दिया, आपने दोबारा फिर मेरा इंटरव्यू किया। अब मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं। कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए, मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, कोई चीज अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, और भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे। इंडिया को खत्म कर देंगे। 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। आप कौन सी ख्याली दुनिया में बैठे या हकीकत में बैठे? में नहीं, हम पाकिस्तानी है भाई, हम पाकिस्तान का साथ देने वाला आदमी है। झूठ बोल रहा है। हाँ, इंडिया का नहीं। तो आपके अंदर जज्बा है? जज्बा है बिल्कुल। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। आप जैसे आप कह रहे हैं आपके अंदर जज्बा है, आप लड़ाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इंडिया के अंदर भी आपके जैसे जवान बैठे हुए हैं। वो सारे
तो जब लड़ाई जो टकराव होगा तो नुकसान होगा ना, इससे कोई फायदा तो नहीं होगा। नुकसान तो होएगा, दोनों मुल्कों का होएगा। इस सर फिर पागल हो गया। जंग नहीं होनी चाहिए, जंग होगी तो रोजगार खत्म हो जाएगा, गरीब खाने को तरस जाएगा। गरीब तो अभी भी खाने के लिए तरस रहे हैं। बात तो सही है। लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, बिल्कुल मिलेगा भी नहीं, ये फलस्तीन वाला हाल हो जाएगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जो है उसके बीच में हिंदुस्तान का पहला नंबर आया है, और अमेरिका जिसे हम दुनिया की सुपर पावर कहते हैं वो नालायक 7वें नंबर पे आया है उसके बीच में। और उसमें कीनिया जैसी कंट्री है, वो भी दुनिया के 4थे या 5वें नंबर पे वो भी आई है। अच्छा। कीनिया जैसी कंट्री। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान इतनी स्पीड में ग्रोइंग कर रहा है, इतनी स्पीड में ग्रो कर रहा है कि तो वो हम दुनिया इसमें के- क्यों नहीं जंग करते, इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते कि हाँ भाई वो अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है तो हमने भी इस मुकाबले में आना है। अब हमने भी देखिए, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, आपको याद होगा कि उन्होंने ऐलान किया था कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे और बन के दिखाएंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा था जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह वो ऊपर जा रहे हैं, फास्टर उनकी ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है कि दुनिया की तीसरी 4थी या बड़ी। 5वीं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। अभी देखिए, जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जो मिसाइल इंडिया ने भी पीछे तजर्बा किया और अग्नि उनका कामयाब, अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा हुआ है। देखिए, ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है, और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपने सेट करेगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा कि वो सेट करेगा, और वो एक टाइम में कई जगहों को तबाह कर सकता है वो। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है आगे। और मैं अभी ये भी सुन रहा था कि किसी फीमेल ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा और 1999 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया, और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले हैं। मजा नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए। बात तो सही है। इसमें गलत क्या बात है, बिल्कुल ठीक है उसने। ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें। ये हमसे ज्यादा मोदी का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। ससुर इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। शाबाश। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं, आप कारी साहब हैं, इमाम मस्जिद है, मुझे बताएं मदरसे में या जो जितनी मसाजिद है उनमें नॉन मुस्लिम के बारे में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि नॉन मुस्लिम दुश्मन है, उन्हें मार दिया जाए, या क्या पढ़ाया जाता है? नॉन मुस्लिम के बारे में क्या बताया जाता है कि वो हमारे साथ कैसे हैं या हमें कैसा रहना चाहिए? वो नॉन मुस्लिम हमेशा ही कुरान ने उनको कहा है कि वो हमारे दुश्मन है, अच्छा। वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो यही चीज आगे आप पढ़ाते हैं। यही हम बच्चों को बताते हैं कि हमें कोशिश करिए कि अपने दीन पे रहना ठीक है, है। और दूसरे जो लोग हैं गैर है उनको हमें बताना है कि दीन ये इस्लाम हक सच्चा है। अच्छा, और इसी पे चलना हमारी जो है इस दुनिया में भी कामयाबी है और हमारी आखिरत में भी कामयाबी है। क्या कह रहा चूतिया? ये कोई सोसाइटी वगैरह टाउन जैसे बैरिया टाउन का सिस्टम है ना, ऐसा कोई है जो पाकिस्तान के अंदर बन रही है, मॉडल है अभी नहीं है ये, पाकिस्तान की नहीं है ये ओवरऑल मैप दिखाया गया वर्ल्ड का, जैसे चाइना का है ना। ये वर्ड नहीं है, ये एक मुल्क का एक शहर है। देख के तो मिक्स ही लग रहा है, जैसे बुर्ज खलीफा भी अंदर ऐड है, दुबई की सारी चीजें भी अंदर ऐड हैं। तो कहाँ दिख गया बुर्ज खलीफा? ये मुझे ना मेरे ख्याल से तो कराची लग रहा है। मैंने कहा है पाकिस्तान नहीं है ब्रो। आइडिया नहीं है, नो आइडिया। कैसा शहर है? शहर मजा आ रहा है वीडियो देख? जी बिल्कुल आ रहा है। इंडिया का शहर बैंगलोर है, सिलिकॉन सिटी। कैसा लगा आपको बैंगलोर? अच्छी है। क्या कहेंगे, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि आपने तो एम्पोरियम को भी नजर आ गया आपको, और बुर्ज खलीफा भी। क्योंकि बिल्डिंग ही कुछ ऐसी थी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। बस
हवा निकल गई। बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूँ महंगाई की तो कहाँ पर ज्यादा, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा, हिंदुस्तान की निस्बत। वहाँ पर क्यों नहीं है महंगाई? उधर की हुकूमतें अच्छी हैं, हमारी हुकूमतें नहीं अच्छी। बाहर से जाकर सामान सामान खरीदते हो घर का? हाँ खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? बस आटा चीनी आता और कुछ। आटा कितने किलो है? आटा 10 किलो है 1400 का, 1450 का। 1 किलो कितने का? 150 तक। 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। और भी कोई चीजें खरीदते हैं? समोसा पकोड़े, रमजान गुजरा, क्या क्या खरीदा? जेब इजाजत नहीं देती। पकोड़ा समोसा कितने का हो गया? 40 रुपए का। 50 रुपए का हो गया आपका? क्या आप 50 का हो गया? हाँ जी 50 का समोसा। 10 साल से समोसा 5 रुपए का। वहाँ समोसे के साइज अरे चेक यार करें। इधर हो तो मैं ये पूरा थाल खा जाऊँ अकेला। ये पता किधर है? किधर है? ये हिंदुस्तान में है जी। के जाए, ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है। इधर 150 रुपए किलो है। क्या यहाँ पर क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा आए तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है। इधर वाले मुसलमान क्या हमें आज़ादी दे रहे हैं? ये हमसे गैर मुस्लिम अच्छे हैं जो चीजें सस्ती कर देते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।